कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, आपने भी सुना ही होगा कितने बार उसने हिंदू धर्म के ऊपर अपमान किया है। ये अपमानजनक की बातें करता है। जब अपना राम मंदिर बनना था तभी भी बहुत विरोध किया था, तभी उसने 24 वकील खड़े किए थे। आज सुधांशु त्रिवेदी ने उसका करारा जवाब दिया है। जो राम के ऊपर जो गलत उंगली उठाता है उसके लिए सुधांशु त्रिवेदी ने इतना करारा जवाब दिया है, आपको भी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये सुधांशु त्रिवेदी की इतनी जबरदस्त स्पीच है, आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा वो आपको सुनाता हूँ। आप भी सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो, सुधांशु त्रिवेदी ने जो भगवान को न मानते हैं उनको क्या करारा जवाब दिया है, हम सुनते हैं। राहुल गांधी जी बोले कि अयोध्या हम हार गए। अरे ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि उन्होंने भगवान राम के मंदिर के मूवमेंट को हरा दिया हो। वो जिस प्रकार से आपने देखा संसद भवन के पटल के ऊपर आकर उन्होंने भगवान शंकर की फोटो दिखाई। एक तो वो बहुत आपत्तिजनक था कि ईश्वर की फोटो जिस श्रद्धा, गरिमा और महिमा के साथ रखी जानी चाहिए उसको जिस उच्छृंखलता और उद्दंडता के साथ रखा जा रहा था वो निश्चित रूप से निंदनीय था। परंतु आप इसमें बात नहीं दे पाए। वो कह रहे हैं मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप भक्त थे तो आपने ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली? आप जाके चेक करिएगा, राहुल गांधी जी ने ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है। उन्होंने अंग्रेजी में शपथ ली, आई सॉलेमनली अफर्म, स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड नहीं कहा है। और उससे बड़ी बात है, 2014 में उन्होंने ईश्वर के नाम की शपथ ली थी और हिंदी में ली थी। तो 2014 से 24 में क्या बदल गया कि ईश्वर के नाम की शपथ सत्यनिष्ठा की शपथ में बदल गई। और जब संसद का सत्र आया तो ईश्वर भक्ति इतनी जागृत हो गई कि आप उसकी फोटो दिखाने लगे भगवानों की। तो इसके लिए मुझे उनके ऊपर यही पंक्ति ध्यान आती है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया ईमान। जितना ईमान इन्होंने बदलने का प्रयास किया है, परंतु इससे आप समझिए कि किस प्रकार का छल प्रपंच और षड्यंत्र रखने का प्रयास किया जाता है। परंतु जो बात मैं पहले भी बोल चुका था उसको यहां रिपीट करता हूं कि जो लोग आज हमसे कहते हैं आप अयोध्या ही नहीं हारे, आप बस्ती भी हार गए, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, रामटेक, रामेश्वरम, भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बताते, देखिए यहां भी भाजपा सफलता नहीं मिली, वहां भाजपा सफलता नहीं मिली। यानी जो लोग पहले कहते थे कि राम कहां है इसका सबूत दो, आज उत्तर से दक्षिण तक खुद सबूत दे रहे हैं कि राम यहां भी थे, राम यहां भी थे, राम यहां भी थे। यानी भगवान की यह लीला थी जो आप समझ नहीं पाए कि भगवान आपको मनवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह स्थिति आई है। और इसमें किसी भी प्रकार से चिंतित होने की बात नहीं है। यह स्थिति 30 साल पहले भी आई थी। दोस्तों, अगर आप लोग को भी सपा, बसपा, सुधांशु त्रिवेदी की स्पीच पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। एक नारा चला था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तब तो हवा में उड़ाया था, पर उसमें भी याद करिए ये 30 साल पहले 94 का दौर था। और हमने 4 साल के अंदर भाजपा के इतिहास का नया अध्याय रख दिया था। जब केंद्र में हमारी सरकार बनी थी, वैसे तो 13 दिन की 96 में ही बन गई थी, 98 में हमने पूरी सरकार चला के दिखा दी थी। तो क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं, हम डिगे नहीं थे। हमारे लिए भगवान राम का विषय चुनाव का मुद्दा नहीं है, राजनीति का मुद्दा नहीं है, श्रद्धा, अस्मिता और समर्पण का मुद्दा है। इसलिए जब 2 सीटें थी, सीनियर पीढ़ी को छोड़ दीजिए, हमारी पीढ़ी में हमें कभी जिंदगी में उम्मीद नहीं थी कि कभी ऐसा दिन भी आएगा कि बीजेपी। सुधांशु जी क्या बात है, आप तो गूगल को भी फेल कर दोगे। तब भी हम उसी विश्वास से खड़े थे। 86 पर वैसे ही खड़े थे, 120 पे वैसे ही खड़े थे, 182 पे वैसे ही खड़े थे, 282 पे वैसे ही खड़े थे, 303 पर वैसे ही खड़े थे और 240 की मोटिवेशनल स्पीच है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं। हाँ, चुनावी हान लाभ का मुद्दा उनके लिए है। भारत के इतिहास में राम का नाम लेके चुनाव अभियान एक ही बार शुरू किया गया, नवंबर 1989 में, जब राजीव गांधी जी ने अयोध्या से राम का नाम लेकर लोकसभा के चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। और ठीक 1 साल के अंदर नवंबर 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी नेता चाहिए, समर्थन दिया था। ये होती है अपने हिंदू धर्म का, इसलिए मैं शास्त्र की ज्ञान हो। राहुल गांधी जी को यह कहना चाहता हूं कि आप जिस भक्ति को
बता रहे हैं कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा हमें गर्व है सुधांशु सर आप कि शंकर जी के भक्त भगवान राम भी थे और शंकर जी का भक्त रावण भी था। दोनों की भक्ति में अंतर था, बहुत बढ़िया। बस इसीलिए उसके फल में अंतर था। राम की भक्ति समर्पण की थी और रावण की भक्ति अहंकार की थी। अगर आप सबको याद हो, रामायण सीरियल आपको याद है जिसमें वो लास्ट एपिसोड है, जब वो लड़ने के लिए जा रहा है तो भगवान शंकर से कैसे कहता है कि आपने अगर ये सिद्धियां मुझे दी तो ये सिद्धियां मुझे प्राप्त करने का अधिकार था और मैं जा रहा हूं, अगर जीवित रहा तो फिर आकर आपकी आराधना करूंगा। वही अहंकार आज भी नजर आता है। क्या बात है सुधांशु जी, तो ये उसी परंपरा के प्रतीक हैं। दोस्तों, ये सुधांशु त्रिवेदी की स्पीच पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। दोस्तों, ये सुधांशु त्रिवेदी को मेरे दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म की एक रक्षा करने वाली ये स्पीच है। थैंक यू सुधांशु त्रिवेदी। हम मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, नए नए वीडियो लाते रहेंगे।